तो ये जो हमारा है धातु रूप प्रयोग, पुरुष, कोई भी हम बातचीत करते हैं तो उसमें एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक ऐसा भी होता है जो हमारे सामने हम लोग के बीच नहीं है लेकिन उसकी चर्चा हम करते रहते हैं, है ना। तो ये पुरुष जिसको हम अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लिखे भी रहो, लिखो पहले कॉपी में, मेरी बातों को सुनते भी रहो। पहले कॉपी में नोट होना चाहिए, हम ऑफलाइन क्लास में देखेंगे क्लास में कि लिखा हुआ है कि नहीं। बातों को सुनिए भी और लिखिए भी। तो प्रथम पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी है जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट और नेम। ठीक वही चीज यहाँ भी है, कोई भी नाम, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, ये हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में है मैं, अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ठीक है। तो उत्तम पुरुष का माने हुआ कहने वाला, मध्यम पुरुष का मीनिंग हुआ सुनने वाला, जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष का मतलब हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, यस सर। ये हुआ उत्तम पुरुष। हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम पुस्तक पढ़ो, हम सामने वाले से बात किए, वो हुआ मध्यम पुरुष। वह पटना गया, किसी के बारे में तुमसे हम चर्चा कर रहे हैं, वो सामने में नहीं है, वो हमारा है थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रयोग, इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, एक उस पर एक धातु कैसे बैठाते हैं। तो लट लकार में इसको कॉपी में लिखना है। हाँ जी कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है, फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है। ओके सर। एकदम कॉपी में ही लिखना है। सर कंप्लीट कर लिए? हाँ ठीक है, ठीक है, कंप्लीट कर लिए तो अच्छी बात है। अब दूसरा भी जा रहा है आपके पास, दूसरा भी ओके जा सर। रहा है। तो अब इसको सह, तौ, ते, अंति, सी, आमी, अब देखो ये भेज रहे हैं तुम्हारे पास हम, इसको और लिखे सात तौते ऐसे खड़ा, है ना। अब सा के साथ ती, पठती, है ना, एक वचन द्विवचन के साथ ये जा रहा है। पहला वाला रहेगा एक वचन, दूसरा वाला रहेगा द्विवचन, तीसरा वाला बहुवचन। उसी तरह सब में तीन तीन का पेयर जाएगा, तीन लाइन में लिखते हैं आप धातु रूप, है ना। साह के साथ टी, तौ के साथ तह, इसको याद कर जाना है आज जो भेज रहे हैं। सह तौ ते, तीता है अंति। त्वम, युवाम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम।
अहम आवाम वयम त्वम युवाम युवाम स तौ ते। हो गया। अब त्वम के साथ सी, युवाम के साथ था, युवम के साथ था, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह। अब ऐसा हुआ, इसको भेज रहे हैं, अभी हम ग्रुप में भेजेंगे, आपको लिखना है। देखिए ऐसा, अब एक एक इस पर हम धातु रूप बैठा रहे हैं। मान लिया पठ का लिया, तो ती में पठ जोड़ दिया तो पठती, पठती तो सह पठती, सह पठती, वह पढ़ता है, तऊ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह सी, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। ठीक है, देखो ये जा रहा है तुम्हारे पास अभी। अब इसको लिखना है, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम वावाम वयम। 3 ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दूसरा ग्रुप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीसरा ग्रुप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। पहला ग्रुप क्या था, प्रथम पुरुष। दूसरा ग्रुप क्या हुआ, मध्यम पुरुष। तीसरा ग्रुप क्या हुआ, उत्तम पुरुष। मैं इसको भेज रहा हूँ, अब इसको लिखेगा सारे वैसे, जैसे लिखा हुआ वैसे ही। लट लकार, ओके सर। लट लकार में हम लोग धातु रूप कैसे जोड़ते हैं, हम आपको आज इस पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग धातु रूप कैसे जोड़ के धातु का रूप चलाते है ना। तो यामी आवा आमा एकदम संस्कृत का इनिशियल स्टेज है धातु रूप का। क्या यस सर। सारे बच्चे उसको कॉपी में लिखेगा, ये ओके सर। क्लास में ये चेक करेंगे कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सह तौ ते। सह तौ ते का मतलब हुआ प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष का त्वम युवाम युयम, सी था, त्वम पठसी, त्वम पठता, त्वम युवम पठत, अहम आवाम वयम, आमी आवा आमा, अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखिए, सारे बच्चे लिखें, है ना। अब ये शिकायत नहीं ना कि सर दिख नहीं रहा है, तो सर क्या लिखे हैं। ठीक है, लिखो इसको।
सा तौते त्वं युवाम यूयम आवाम वयम तीतायन्ति सीतथायाम यावयाम सा पठति तौ पठता ते पठन्ति त्वं पठसि युवाम पठता युवम पठत अहम पठामि आवाम पठावा वयम पठाम। ऐसे हम जब चलाएंगे तब वो सही होगा। रूप बैठाने के लिए आ जाएगा आपको। ये आप समझ गए तो आप कोई भी धातु पठ भू गाम लेख आप इस पर बैठा लीजिएगा। भवति भवता भवन्ति पठति पठता पठन्ति गच्छति गच्छता गच्छन्ति अस्ति अस्ता सन्ति। I have done, sir. ओके फाइन। I have also done, sir. अब इसको सबके कॉपी में हो गया। Yes, Yes. मेरा बोर्ड पर देखिए। अब तो आप लिख लिए। अब हमारा स्क्रीन पे देखिए। कोई भी हम इस पर बैठा लेंगे ना। हम तो पढ़ बैठा, आप गच पर बैठा के देखिए। सा गच्छति तौ गच्छता ते गच्छन्ति त्वं गच्छसि युवाम गच्छता युवम गच्छत अहम गच्छामि आवाम गच्छावा वयम गच्छामः। गच का बैठा लेंगे। yes, sir. इसी तरह दूसरा बैठा लेंगे। भू का बैठा लेंगे। भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत भवामि भवाम भवम, है ना। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं धातु, किताब में ऐसे होता है ऐसे, है ना। हम तो आपको समझने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। तो इस तरह से हमारा धातु का रूप कैसे हमको एडजस्ट करके सजा के लिखना है, यही सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, कोई भी धातु रूप आप लिख लीजिएगा। कोई भी धातु रूप आप लिख लीजिएगा अगर इस सिस्टम के अनुसार चलिएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तीतांति सीता थाम यावायाम। और किसके साथ ये लग रहा है? ती किसके साथ लगा तो सा के साथ लगा, ता किसके साथ लगा तो तौ के साथ लगा, अंति किसके साथ लगा तो ते के साथ लगा, ते माने वे सब। सी किसके साथ लगा तो त्वम के साथ लगा, था किसके साथ लगा तो युवाम के साथ लगा, था किसके साथ लगा तो युवम के साथ लगा, अहम आमी किसके साथ लगा तो अहम के साथ लगा, आवा किसके साथ लगा तो आवाम के साथ लगा, आमा किसके साथ लगा तो वयम के साथ लगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए। कोई भी धातु रूप आपसे कठिन नहीं लगेगा, वो बनेगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। ये हुआ लट लकार का। अब केवल लट लकार से रिलेटेड हम इसमें 5 गो अनुवाद लिख के भेज रहे हैं। 5, ओनली 5। अब अपनी कॉपी में हेडिंग दो, संस्कृत में अनुवाद करें। कॉपी में हेडिंग दो, संस्कृत में अनुवाद करें। यही लट लकार वाला देंगे। संस्कृत में अनुवाद करें, केवल 5। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। राम फल खाता है।
सीता घर जाती है, वह दौड़ता है। मोर नाचता है। देखो ये 5 अनुवाद भेज रहे हैं, 5 ही बनाना है, सब तीता अंति पर लगा के, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ तीता अंति पर लगाना है। अभी जो बताए उसी पर 5 सर जल्दी भेजिए। 5 अनुवाद। पहुंच गया, पहुंच गया। अब तुम दिमाग लगा के बनाओ भाई, अब तुमको बनाना पड़ेगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं का संस्कृत लिखो, पुस्तक का संस्कृत लिखो, और अहम के साथ क्या लगता है वो याद कर लो, लिख दो। राम सर अभी फल हम खा, बता राम फल खाता है। राम है वो हमारा प्रथम पुरुष है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नाम और ही सी इट थर्ड पर्सन में आता है। पांच मिनट का समय, 5 मिनट का समय, अनुवाद बनाइए। समय 5 मिनट। बन रहा है। यस सर। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। सर एक तो बता दीजिए।
सर 2 बन गया। हाँ एकदम बने तो है क्या है, आप तो तीता जानते हैं। देखो मैं बना लिया, तुम लोग नहीं बनाया। मैं तुम लोगों से पहले बना लिया। बन गया। बन गया। सर 1 नहीं बन रहा। कौन नहीं बन रहा? कौन नहीं बन रहा है? बहुत दौड़ता है। वाह, वही नहीं बन रहा है। तुम लोग रोज दौड़ता चौक। हो। वह का संस्कृत सह और धावती माने दौड़ता, धाव माने दौड़ना, तीता अंति लगाना है। पहुंच गया, देखो पहुंच गया। लास्ट वाला सही है सर। लास्ट वाला यस सर। चेक कर ले सर। सबके पास पहुंच गया। यस सर। हाँ, अब तुम मिलाओ, तुम जो बनाया अपने वाले से, आप अपने वाले से इसको मिलाइए और सही सही ईमानदारी से बोलिए कि कितना किसका सही हुआ है। ईमानदारी से बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। गलत हुआ तो गलत बताओ कि मेरा सब गलत हो गया। इससे इससे अपना मिलाओ। सर 1 सही हुआ। एक सही हुआ, बहुत अच्छा, ईमानदारी से बोलेगा। और कोई बताओ कितना सही हुआ? सर मेरा भी 1 सही सर हुआ। 2 सही। ठीक है, 2 सही। और बोलिए। 1 सही। सर मेरा 1 सही हुआ। इसका विक्की का। सर मैं अभी बना रही इसलिए अभी मैं चेक नहीं की हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। जो बना लिया है वो मिला लो। सर 4 मेरा सही है। जिसने नहीं बना है वो बना लो। क्लास में हमसे चेक करा लेना तो हम समझेंगे तुमने लिखा है। तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए या ऑफलाइन में चेक करेंगे हम? यस। यस सर। हाँ, सारे बच्चे इसको फेयर कॉपी में लिखेगा, ऑफलाइन में चेक कराएगा। ऑफलाइन में इसको हम चेक करेंगे, ये साहब जो भी लिखाए हैं ऑफलाइन में चेक होगा। सर मैं बना ली हूँ, मैंने अभी चेक किया तो मेरे 2 गलत निकला। हाँ, झूठ खाली नहीं बोलना। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। नहीं बना तो बताना कि सर नहीं बना। 1 सही हुआ 1 ही बताना, 2 सही होगा 2 ही बताना। झूठ नहीं बोलना। नहीं बनेगा वो भी बताना।